प्रॉफिट एंड लॉस में अनुपात से संबंधित प्रश्न आखिरकार किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो अनुपात से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस में पूछे जाते हैं। देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो हमें रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा, 5:4, यानी कि एसपी रेशियो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का हमें अनुपात दिया हुआ है, यानी कि सीपी बराबर कितना दे रखा, 5:4। तब हमारा एसपी बराबर हो जाएगा 5 और सीपी बराबर हो जाएगा हमारा 4। अब हम निकाल लेंगे कि उसको बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ के लिए हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा एसपी माइनस के सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। फार्मूले में रख देंगे, बन जाएगा ये हमारा एसपी का मान 5 माइनस के 4 अपॉन 4 इंटू 100। तब हमारा यहां पर बनेगा ये 1/4 इंटू 100। 4 सही है, 25 बार चला जाएगा तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। सेकेंड टाइप देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्रय मूल्य यानी कि सीपी और विक्रय मूल्य एसपी, यानी ये कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का यानी कि एसपी का कितना है, 3/4 है, 3/4 है। तो हम कह सकते हैं कि सीपी अपॉन एसपी बराबर हो जाएगा 3/4। या फिर हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारा जो सीपी का मान होगा वह होगा 3, सीपी इक्वल टू 3 और एसपी इक्वल टू 4। एसपी इक्वल टू हम यहां पर 4 कह सकते हैं कि 4 रुपए होगा। अब हम निकालेंगे कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा हमारा कितना लाभ होगा उसको, यानी कि एसपी का मान 4 दे रखा है, यानी कि 4, सीपी का मान 3 दे रखा है, 3/3 इंटू 100। अब 4 में से 3 गए तो यहां पर 1/3 हो गया, इंटू यहां पर 100 बन गया। ये इससे चला गया 33 सही 1/3, तो उसको 33 सही 1/3% का उसको प्रॉफिट होगा। यह हम कह सकते हैं कि इसको 33.33% का उसको प्रॉफिट होगा। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हमें दे रखा कि लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, यानी कि प्रॉफिट जो है वो हमारा प्रॉफिट जो है दे रखा है वो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का कितना है, 2/7 है। तब हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 2/7 के। तब हमारा जो प्रॉफिट होगा पी का मान जो होगा वह 2 रुपए होगा और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का मान जो होगा वो 7 रुपए होगा। अब हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को घटा देंगे, यानी कि 7 में से हम 2 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 5। अब कॉस्ट प्राइस का मान हमारा आएगा 5। अब निकालेंगे हम प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा हमारा प्रॉफिट दे रखा है हमें, पी का मान हमें इसमें 2 दे रखा है और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 5 दे रखा अपॉन 5 इंटू
100%, निगमा निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से 100 20 बार चला जाएगा 20, और जब 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40। तो उसको 40% का कितना क्या होगा, प्रॉफिट होगा उसको, 40% का उसको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक हो, 5500 रुपये अधिक हो, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। हमें रेफ्रिजरेटर तथा टेलीविजन के मूल्य का अनुपात हमें दे रखा है। मान लेंगे हम, मानो लेट कर लिया हमने, लेट किया कि रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य होगा वह हमारा 5x होगा, और टेलीविजन का जो मूल्य होगा वह हमारा 3x होगा। फिर क्या करेंगे कि हमें दोनों का अनुपात दे रखा, तो हम कर लेंगे कि 5x, क्योंकि उसने हमें दे रखा कि रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक अगर हो, तो हम कर लेंगे कि 5x अधिक हो, 5x माइनस के 3x बराबर 5500। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तब यहां पर 2x बराबर कितना आएगा, 5500 बनेगा हमारा। 2x बराबर कितना बन गया हमारा, यहाँ पर 5500 रुपये बन गया। 2 से यह वैल्यू कितनी बार चली जाएगी, ये वैल्यू हमारी 2750 इतने बार चली जाएगी। अब हम करेंगे x की वैल्यू को, हमसे पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर का मूल्य, तो x की वैल्यू को हम रेफ्रिजरेटर के मूल्य में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू को 5x में हम रख देंगे। तब हमारा रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य होगा वह कितना होगा हमारा 5। रेफ्रिजरेटर के मूल्य में रख देंगे x की वैल्यू 5 × 2750 बराबर कितना बन जाएगा हमारा, तो बराबर हमारा बन जाएगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा 13,750 रुपये। 13,750 रुपये का जो रेफ्रिजरेटर का मूल्य होगा। एक फल विक्रेता ने बड़े, माध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तदनुसार उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। औसत कीमत ज्ञात करने से पहले हमें सेब की कुल कीमत का पता होना चाहिए। तो सेब की कुल कीमत, सेब की कुल कीमत कितनी आएगी, पहले उसने दे रखी 15 रुपये, और इनके रेशियो दे रखे हैं इतने 3:2:5। तो सेब की कुल कीमत कितनी आएगी 15, यानी कि पहला उसने बड़े माध्यम किसे 15 रुपये में बेचे, जिनका अनुपात कितना था 3 × 3 से आएगी। इसी प्रकार अगले भी, फिर उसने 10 रुपये में, उनका रेशियो कितना था 2 था, × 2 प्लस 5 × 5 सोल्व कर लेंगे, ये 45 हो जाएगा, प्लस ये 20 प्लस 25 ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 90 बन जाएगा। अब हम निकाल देंगे सेब की औसत कीमत। सेब की औसत कीमत, सेब की औसत कीमत, सेब की औसत कीमत बराबर हो जाएगी, हम जानते हैं कि सेब की कुल कीमत कितनी है, तो सेब की कुल कीमत कितनी है हमारी 90 रुपये है, अपॉन अनुपात कितना दे रखा हमें 3 + 2 + 5, यानी कि 3:2 रेशियो हमें 5 दे रखा था। अब ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर कितना 90/10, 10 से ये 9 बार चला जाएगा। तो सेब की जो औसत कीमत होगी
वो 9 रुपये होगी। सेब की औसत कीमत कितनी होगी? 9 रुपये होगी। आंसर। राघव ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? स्कूटर को उसके अंकित मूल्य के 13/15 में उसने खरीदा, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य के 13/15 के। तो हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपॉन अंकित मूल्य वस्तु का MRP बराबर हो जाएगा 13/15 के। 13/15 तब हम मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा यानी कि क्रय मूल्य वो 13 रुपये होगा और वस्तु का MRP जो होगा वो जो होगा वो 15 रुपये होगा। फिर कह रहा हमसे कि उसने उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य MRP का 112% के MRP के 112% के बराबर हो, क्योंकि उसने 12% अधिक राशि लेकर उसको बेच दिया। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर होगा MRP कितना दे रखा था? MRP हमने मान लिया था 15 रुपये। 15 इंटू उसको कितने अधिक में बेचा? 12% अधिक में बेचा यानी कि 112/100। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर 16.80 रुपये। अब हमसे पूछ रहा वस्तु का कुल लाभ। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी आ गया है और वस्तु का हमारे का कॉस्ट प्राइस भी हमें पता है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। तो प्रॉफिट बराबर जो होगा यानी कि कुल लाभ जो बराबर जो होगा वह होगा हमारा 16 यानी कि विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य का मान कितना दे रखा हमें? 13 रुपये माइनस 13। तो हमारा जो बन जाएगा वो आ जाएगा हमारा 3.80 यानी कि 3 रुपये 80 पैसे। 3 रुपये 80 पैसे का उसको क्या होगा? लाभ होगा। अगर हमने इसे परसेंटेज में बूझ रखा हो यानी कि प्रॉफिट परसेंट अगर बूझ रहा हो तो हम कह सकते हैं कि 3.80 इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य का मान 13 रुपये। तब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि उसको 29 सही 3/13% का लाभ होगा। 29 सही 3/13% का उसको लाभ होगा। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में अनुपात से संबंधित पूछे जाते हैं जो काफी मस्त हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।